सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है किशोर सिंह लखनऊ और आज मैं आपके सामने बैडमास 5 स्टेशंस जो हमारी बैडमास सीरीज़ है उसके बारे में कुछ बात करने आया हूँ। तो यस, बैडमास स्टेशन इज़ रेडी। वो 27 अप्रैल 2025 को आ जाएगी। उसका ट्रेलर अभी आया था और आज मैं उसके समक्ष कुछ बात करने आया हूँ। स्टार्टिंग विद द स्क्रिप्टिंग। 2017 में मैंने इसकी स्क्रिप्ट स्टार्ट करी थी एज अ बैडमास सीरीज़ पूरी। उस समय मैंने सिर्फ इसके फर्स्ट, फोर्थ और थर्ड पार्ट लिखे थे। उसके बीच में मैंने इसकी सेकेंड और फिफ्थ पार्ट बनाई। फर्स्ट पार्ट बनाने के बाद मैंने सोचा कि क्यों ना इसको एक एज अ सीरीज़ बनाया जाए, क्योंकि मैं पहले जो फर्स्ट पार्ट बनाया था उसके बाद चुप हो गया था कि मतलब फर्स्ट पार्ट और जो एक्चुअली में थर्ड पार्ट थी वो सेकेंड पार्ट ही थी। लेकिन फिर हमने उसको एज अ थर्ड पार्ट बना दिया क्योंकि सेकेंड पार्ट के लिए अलग आइडिया आ गया था। बस हमारी ये दो स्क्रिप्ट थी, लेकिन अब वो 5 स्क्रिप्ट में हो गई थी और आखिरी में जाकर बैडमास 5 बनी, जो 2024 से बनी। शुरू हुई 2024 में और 2025 में आ रही है। इसके पहले मेरी पहली मूवी थी गज्जू रोमियो, वो भी अच्छी चली थी। और इसके बाद अब मेन मूवी मेरी आ रही है जो फुल फ्लेश्ड मूवी है बैडमास 5 स्टेशन, वो आएगी 27 को। तो उसी के बारे में मैं बात करने आया हूँ। तो मैं क्या बताऊँ, मतलब कि इसमें हम 5 लोग हैं हम लोग जो ट्रेलर में दिखे थे। एडिशनल कास्ट कोई नहीं है इस समय। और इसकी स्क्रिप्टिंग, प्लानिंग, प्लॉटिंग सब कुछ हमारी टीम ने करी है। और इसका अहम किरदार केएसएल का यानी मैंने निभाया है, किशोर सिंह लखनऊ ने। इसमें साथ ही साथ चिन्मय, तन्मय, अन्नू, तान्या और शिवांश भी नज़र आएंगे। और मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये मेरी पहली ऐसी मूवी है जिसमें मैंने पूरी अपनी जान लगा दी है। दिस इज़ द बेस्ट दैट आई हैव एंड टू बी ऑनेस्ट, इसमें चाहे व्यूज़ चाहे जितने भी आए, लेकिन मुझे ये पता है कि मैंने जो काम किया है वो सच में बहुत अच्छा है। मेरे जीवन का आज तक का सबसे अच्छा काम, मैंने जो अपने जीवन में सबसे अच्छा काम किया है वो यही 1 घंटे 50 मिनट का पिक्चर। उससे अच्छा काम मैंने अपने जीवन में कुछ नहीं किया। तो मैं चाहूँगा कि आप इस पिक्चर को देखें, अपने दोस्तों और दुश्मनों के साथ इसको भेजें, साझा करें और जो भी कमी हो उसको बताएं, क्योंकि हमने अपनी तरफ से जान लगा दी है और आपको देखने में सिर्फ 2 घंटे जाएंगे। तो देखिएगा ज़रूर। बैडमास 5 स्टेशन जल्द आएगी यूट्यूब चैनल पर। मेरे 2 चैनल हैं, लगातार अपडेट्स देते रहेंगे इस मूवी के बारे में। थोड़े प्रोमोज भी आएंगे, बट फाइनली 27 अप्रैल दोपहर में आ जाएगी। देखिएगा ज़रूर। और मैं ये बताना चाहता हूँ कि कुछ सीन इसमें ऐसे हैं जो डायरेक्टर जो हमारे हैं उनका एक एक्सेलेंस दिखाती है। जैसे जब भी गाड़ी चला रहा हूँ तो मेरा हाथ जो है एक्चुअली हमेशा जो वो होता है एक्सेलरेटर, वो राइट हैंड में होता है। लेकिन मैंने जब बाइक चलाई है तब तक राइट हैंड पे कभी भी मैंने एक्सेलरेटर नहीं दबाया। आप वो सीन नोटिस करिएगा कि कभी भी मेरा हाथ एक्सेलरेटर पे जाएगा ही नहीं पूरे वीडियो में। कहीं भी कोई भी वैसी वीडियो आ रही है और पूरी मूवी में, इनफैक्ट पूरी मूवी में भले ही मेरे कंटेम्प्रेरी ने किया हो, लेकिन मैंने एक्सेलरेटर नहीं दबाया। एक्चुअली क्या किया हम लोगों ने, इस तरफ हमेशा हेलमेट रखा है और उसको एक्सेलरेट करके छोड़ दिया है, ऐसे टेप बांध दिया है और वो बाइक कंटिन्यूसली चल रही है। मैं उसको एक्सेलरेट नहीं कर रहा हूँ और मैं बस इधर हाथ रखा हुआ हूँ। तो एक ये चीज़ नोटिस करने लायक है जैसे। और जो इसका क्लाइमैक्स है, क्लाइमैक्स तो मतलब बहुत सोरिंग टाइप का है, आपको मतलब दहला देगा सच में। बाय फार दिस इज़ द बेस्ट क्लाइमैक्स दैट हैज बीन शॉट इन द केएसएल स्टूडियो। छत वही है, किरदार वही है, लेकिन जो इमोशंस है वो मतलब बहुत ही भयंकर है। और करीब जाए बात इसके इमोशंस की तो बहुत, हाँ, इस मूवी में आपको ज़रा से भी कॉमेडी नहीं मिलेगी। तो वो एक एंगल है कि इस बार मैंने कॉमेडी पार्ट एकदम नहीं डाला। ज़्यादा से ज़्यादा इसमें एक्शन पार्ट ही है, एक्शन पार्ट, और उससे भी ज़्यादा पार्ट है इमोशनल पार्ट। क्योंकि ये कहानी, खैर आप लोगों को तो पता ही होगा कि वो बहन की कहानी है कि बहन मर जाती है और 2 भाई मिलकर उसको बचाते हैं और क्या क्या करते हैं उसके लिए। और 4th पार्ट का चूँकि सक्सेसर है, तो जैसे 4th पार्ट में एक सीरीज छोड़ के जाता है तो वही लेगेसी को केएसएल फॉलो करेगा और उसको ख़त्म भी करेगा। अब वो ख़त्म कर पाता है कि नहीं, वो तो मूवी में ही पता चलेगा। और बस यही कहना था।
मैं चाहता हूँ कि आप जितना प्यार दे सकते हैं इसको दें, जितनी हेट दे सकते हैं इसको दें, लेकिन कुछ तो दें। बस यही अनुमति है कि कुछ तो दें। मतलब हम कभी कभी फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कि हम लोग क्या है इतना कर रहे हैं लेकिन कुछ होता नहीं है, और जैसे मैं कोई शॉर्ट डाल देता हूँ उसमें 5000 6000 व्यू चला जाता है। तो मैं ये नहीं चाहता हूँ कि इसके साथ ऐसा हो। मैं चाहता हूँ ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो, और इसलिए मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग जितना शेयर कर सकते हैं करें, इंसानियत होने के नाते करें। अच्छी लगे तो करें, गंदी लगे तो करें। धन्यवाद। मिलूंगा आपसे 27 अप्रैल को। सुना है लड़कियों को बड़े बाल अच्छे लगते हैं। तो क्या पटाने के लिए उगा रहा है? नहीं, रिजेक्ट करने के लिए।